राजस्थान में चुनावी साल शुरू होने के साथ ही सियासी बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सचिन पायलट द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप के बाद गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने डूंगरपुर में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान राजे ने भगवान को याद करते हुए अपने विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोई कितना भी दुष्प्रचार करे, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच ले, लेकिन समय आने पर उनकी हर साजिश नाकाम हो जाएगी। इस दौरान राजे ने हनुमान चालीसा की चौपाई को दोहराते हुए कहा कि सब सुख लहे तुम्हारी चरना, तुम रक्षक काहू को डरना। दरअसल डूंगरपुर के आसपुर में विधायक गोपीचंद मीणा द्वारा भागवत कथा का आयोजन किया गया। इसमें शामिल होने के लिए आज वसुंधरा राजे आसपुर पहुंची थी और इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए राजे ने कहा कि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। वैसे भी जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। इस दौरान राजे ने भगवान का जिक्र करते हुए कहा कि भगवान ने कहा है कि हर विकट परिस्थिति में चट्टान की तरह डटे रहो, क्योंकि कई अपने पराये हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ईश्वर में आस्था और खुद में लड़ने की क्षमता रखते हैं तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वसुंधरा राजे ने सभा को संबोधित करते हुए एक कहानी भी सुनाई। उन्होंने कहा कि एक गांव में एक भगवान का सच्चा भक्त और एक अधर्मी रहते थे। दोनों में लड़ाई थी, पर दोनों ही मंदिर जाते थे। एक दिन अधर्मी ने पुजारी के कान में कहा कि पिछले दिनों मंदिर से जो गहने चोरी हुए थे वो उस दूसरे व्यक्ति यानी उस दूसरे भक्त ने चुराए थे। पुजारी ने मान लिया और दूसरे दिन भगवान की भक्ति में लीन उस व्यक्ति को छोड़ समझकर मंदिर में घुसने ही नहीं दिया, पर वो रोज आता और भगवान की सीढ़ियों पर ही धोख लगाकर चला जाता। एक दिन वो भगवान की सीढ़ियों पर धोख लगाकर गड़ जा रहा था, तभी अचानक कार से टकरा गया। घर आकर वह भगवान की तस्वीर के सामने बैठकर कहने लगा, भगवान, धर्म की राह पर चलने वालों पर इतने संकट। भगवान बोले, जिस दिन तू गाड़ी से टकराया वो तेरा आखिरी दिन था, लेकिन तेरी भक्ति से तेरी मौत छोटी सी चोट में बदल गई। मेरी भक्ति के कारण तुझे एक दिन बहुत ऊंचा मुकाम मिलेगा। भगवान ने उसे उस अधर्मी के बारे में भी बताया कि उसके भाग्य में राजयोग था, मगर उसने मेरे भक्त पर झूठा आरोप लगाकर उसका दिल दुखाया। मेरे गहने भी उसी ने चुराए, इसलिए भाग्य में होने के बावजूद उसे राजयोग कभी प्राप्त नहीं होगा। चाहे वो कितने ही झूठे आरोपों को सहारा ले ले, कितना ही षड्यंत्र रच ले, कामयाबी अंत में तुम्हारी ही होगी। भागवत कथा में बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया भी शामिल होने के लिए म्याला गांव पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने कथावाचक आचार्य उत्तम स्वामी महाराज से आशीर्वाद लेने के साथ ही जनसभा को भी संबोधित किया था। उन्होंने कहा कि वागड़ अंचल से उनका गहरा नाता है, इसलिए वो अक्सर यहाँ आते हैं। लेकिन लगभग 45 मिनट रुकने के बाद सतीश पूनिया वापस रवाना हो गए। वहीं पूनिया के रवाना होने के 1 घंटे बाद ही वसुंधरा राजे सभा स्थल पर पहुंची थी। इससे पहले सुबह वसुंधरा राजे उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंची, जहां बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजे का स्वागत किया। इसके बाद राज्य सड़क मार्ग से म्याला गांव के लिए रवाना हुई, जहां सड़क मार्ग में उनका 2 दर्जन से ज्यादा जगहों पर स्वागत किया गया। इस दौरान राज्य के साथ सांसद कनकमल कटारा, अर्जुन लाल मीणा, विधायक धर्मनारायण जोशी, अमृतलाल मीणा, कैलाश मीणा, अर्जुन जिनगर, ललित ओसवाल, फूलचंद मीणा, पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी, अशोक परनामी, धन सिंह रावत आदि मौजूद रहे।